नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद की राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। बिशनपुर कब्रिस्तान में पढ़ी गई जनाजे की नमाज और दी गई सलामी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित 3 अपराधियों को पुलिस ने किया रिवॉल्वर सहित गिरफ्तार। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। तीन दिनों से आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेसी नेता उपेंद्र सिंह को उप समाहर्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। मामला PDS धांधली का। सुन्नी उलेमा बोर्ड रजाई गौसुल आजम गिरिडीह द्वारा कराया गया इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता। शामिल हुए 675 बच्चे बच्चियां। और डॉक्टर सबा अहमद का पार्थिव शरीर बिशनपुर स्थित आवास पहुंचने के बाद दर्शन के लिए लगा लोगों का तांता। लोगों ने प्रिय नेता को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद को रविवार बिशनपुर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद को रविवार शाम बिशनपुर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए और अपनी प्रिय नेता को नम आंखों से विदाई दी। जनाजे में कंधा देने के लिए काफ़ी होड़ लगी थी। हर व्यक्ति अपने प्रिय नेता को कंधा देना चाहता था। जनाजे की नमाज पढ़ी गई और पुलिस बल ने सलामी दी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के देवाटाड़ में लूटपाट और आपराधिक घटनाओं में संलिप्त 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास एक रिवॉल्वर, एक प्रतिबंधित पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद किया गया है। इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने दी। गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के देवाटाड़ से लूटपाट और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक रिवॉल्वर, एक प्रतिबंधित पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक को भी बरामद किया है। रविवार को पुराना पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। इस संबंध में उन्होंने बताया कि जमुआ थाना इलाके के बागीडीह निवासी राजकुमार वर्मा को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देवाटाड़ से बिना नंबर वाले अपाची बाइक और एक रिवॉल्वर, एक प्रतिबंधित पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा और जब इससे पूछताछ की गई तो आर्म्स सप्लाई करने वाले लोगों का नाम बताया। इसके बाद गिरफ्तार राजकुमार वर्मा ने निशानदेही पर बेंगाबाद थाना इलाके के मोतीलेरा निवासी पप्पू रजक और बेंगाबाद थाना इलाके के रातड़ी निवासी श्रीकांत मंडल उर्फ सिकंदर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने बताया कि तीनों अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया कि गिरफ्तार अपराधियों पर अलग अलग इलाकों में लूटपाट और आपराधिक घटनाओं के मामले दर्ज है। हाँ देखिए, आज 20/11/22 को 8:30 बजे बेंगाबाद थाना पुलिस के विशेष टीम द्वारा देवाटाड़ के पास राजकुमार वर्मा जो सकरिया अपराधकर्मी हैं उनको बिना नंबर के अपाचे मोटरसाइकिल और 2 आग्नेयास्त्र जिसमें एक सिक्सर और दूसरा प्रतिबंधित पिस्टल है और दो जीवित कारतूस के साथ इनको पकड़ा गया। और इनके निशानदेही पर इनके सहयोगी जो साथ में अपराध करते हैं श्रीकांत मंडल और पप्पू रजक को मोतीलेदा से गिरफ्तार किया गया। चूँकि राजकुमार वर्मा बेंगाबाद थाना के 267/22 के केस में वांटेड थे और फिरार चल रहे थे, तो उनको पुलिस द्वारा खोजी जा रही थी। और जो श्रीकांत मंडल है जो देवघर में टोल टैक्स से वहाँ लूटपाट की घटना को अंजाम दिए हैं, तो इन सभी का आपराधिक इतिहास है और इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत विधिक सम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और इनका और आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे उपेंद्र सिंह ने प्रशासनिक अधिकारी के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद अनशन समाप्त किया। उन्हें उप समाहर्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। पिछले 3 दिनों से गिरिडीह के झंडा मैदान में अनशन पर बैठे गिरिडीह के कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह का अनशन शनिवार की देर रात अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा और जिला आपूर्ति अधिकारी गौतम भगत ने जूस पिलाकर तोड़वाया। इस दौरान कांग्रेस नेता गौतम सिंह, अशोक विश्वकर्मा, बलराम यादव समेत कई कांग्रेस नेता शामिल थे। इससे पहले करीब 1 घंटे तक दोनों अधिकारियों के साथ अनशनकारी उपेंद्र सिंह के साथ वार्ता चली। वार्ता के क्रम में सहमति बनी कि जिन मांगों को लेकर कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह अनशन पर है, उसी आवेदन को रांची में हेमंत सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार के निर्देश के आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि आवेदन में शामिल अन्य मांगों को जिला स्तरीय पर पूरा करने का भरोसा दिया गया। बताते चले कि रांची डीसी राहुल सिन्हा के गिरिडीह के कार्यकाल को लेकर सीबीआई जांच के पूर्व जिला आपूर्ति अधिकारी सुदेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर गिरिडीह कांग्रेस नेता पिछले 3 दिनों से अनशन पर थे। चिट्ठी जो बना के भेजेंगे ना, उपेंद्र सिंह जिंदाबाद, उपेंद्र सिंह सामने जो 5 बिंदु था, पूर्व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा कार्यकाल का सीबीआई से जांच के बारे में लोगों ने आश्वासन दिया, राइटिंग में भी लिख के दिया है कि हम सरकार को लिख देंगे। दूसरा, एफआईआर करने का डॉक्टर सुदेश कुमार के खिलाफ, उस पर भी इन्होंने कहा है सरकार से आदेश लेने का ज़रूरत है, क्योंकि आज मंत्री कर्मचारी हैं। मैं उसके लिए भी लिखूँगा और आदेश मांगूंगा, एफआईआर करूँगा। तीसरा, जमीन, सरकारी जमीन जो लूट लिया गया है राहुल कुमार सिन्हा के समय काल में, जो सरकारी जमीन था उस जमीन को किसी न किसी व्यक्ति के नाम से नामित करके और फिर उसे भिजवा दिया गया, जिसमें कई करोड़ों का खेला हुआ। और अभी के परिस्थिति में अगर सरकार नहीं जगती है, हम लोग जैसे व्यक्ति नहीं जगते हैं, तो सरकारी भवन अगर कहीं आवश्यकता हुआ किसी चीज़ का बनाने का, तो ज़मीन नहीं मिलेगा। आज आप देख रहे हैं स्टैटिकल में इसी तरह का लूट हो रहा था, उसके बारे में भी हमने लिख के दिया, वो बच गया। अभी बहुत सारा ज़मीन है जो भूमाफिया के हाथ में चला गया है, उसे वापस दिलाने के लिए लोगों ने वापस आश्वासन दिया है, हम चिन्हित करके देंगे
कौन कौन ज़मीन सरकारी है, सरकार का ज़मीन है, उस ज़मीन को इन लोग छुटकारा करेंगे, मुक्त करेंगे माफियाओं से। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 a.m. onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुन्नी उलेमा बोर्ड गौसुल आजम गिरिडीह के द्वारा इस्लामिक क्विज का आयोजन नाइस पब्लिक स्कूल बोड़ो में किया गया, जिसमें 675 बच्चियों ने हिस्सा लिया। सुन्नी उलेमा बोर्ड रजाए गौसुल आजम गिरिडीह के द्वारा इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता 20 नवंबर को नाइस पब्लिक स्कूल बोड़ो में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता 20 नवंबर को सुबह 10 बजे से शुरू हुई और दोपहर 12 बजे खत्म हुई। 2 घंटे के इस प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 675 बच्चे बच्चियों ने भाग लिया, जिसमें फर्स्ट आने वाले बच्चे को 5100 रुपये नगद व एक धार्मिक किताब दिया जाएगा। वहीं सेकंड आने वाले को 2100 रुपये और एक दीवार घड़ी और थर्ड आने वाले को 2100 रुपये और एक कलाई घड़ी इनाम में दिया जाएगा। रिजल्ट 27 नवंबर को सिमरियाधाड़ा पंचायत भवन ग्राउंड के समारोह में बताए जाएंगे। साथ ही उसी दिन 9 बजे से औरतों के लिए जिला स्तरीय जलसा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता सुन्नी उलेमा बोर्ड बनाम रजाए गौसुल आजम करा रही है।
कहा कि कमेटी द्वारा लगातार 3 वर्षों से इस तरह की प्रतियोगिता कराई जा रही है ताकि बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में और सुधार लाया जा सके। मौके पर मौलाना अब्दुल रहमान फैजी, मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, हाजी अधिवक्ता मिर्जा मुमताज अली, मौलाना गुलाम सरवर, मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक, मौलाना बसीर, मौलाना शाह आलम, मुफ्ती नूरुल हौदा मुफ्ती, अब्दुल कुद्दूस, मौलाना जमाल, मौलाना नजरुल कादरी, मौलाना एजाज, कारी जुनैद जामी, मौलाना तैयब मौजूद थे। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सारे इंसान शर्पसंद नहीं, चंद हैं जो फसाद करते हैं। हमें तलवार की ज़रूरत क्या, हम कलम से जिहाद करते हैं। यही मकसद है हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड का कि हम अपने कौम के बच्चों के हाथों में तलवार की ताकत ना दें, बम बारूद की ताकत ना दें, बल्कि कलम की ताकत दें, जिससे हमारा देश भी तरक्की करे, हमारा समाज भी तरक्की करे। आज ये सुन के खुशी होगी कि तकरीबन पौने 700 बच्चों ने आज जीके कंपटीशन गौसुल आज़म इस्लामिक क्यूज़ में शिरकत किए और इसका रिज़ल्ट 27 नवंबर बरोज़ इतवार 2022 सिमरिया धोड़ा पंचायत भवन बरवाडी परातडी अंतर्गत में वो जगह है, उस जगह इसका इनाम तकसीम किया जाएगा। और उसी दिन एक शानदार औरतों का ज़िला लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग अपनी औरतों को, बेटियों को, माँओं और बहनों को 27 नवंबर को परातडी पंचायत भवन सिमरिया धोड़ा के पास भेजें और जलसे को कामयाब बनाएं। और सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ये प्रोग्राम होगा, उसी दिन रिज़ल्ट भी तकसीम किया जाएगा। जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे इज़्ज़त माब जी शऊर मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब की ज़बानी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ और अपने तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, आवाम को बताना चाहता हूँ कि आज जो एग्ज़ाम लिए गए, इसमें ज़्यादातर तादाद बच्चियों की है। इससे ये लगता है कि हमारे यहाँ बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ जगी हैं और तालीम हासिल कर रही हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम वालिदैन को, उन और बच्चियों के और बच्चों के गार्जियंस को, कि वो तालीम के मामले में अपना ध्यान दें, बच्चों के पीछे वक्त दें। निखर होटल द्वारा बरगंडा में महाराज जरासन चौक के पास द निखर लाउंज का उद्घाटन आज किया गया, जिसमें विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, अधिवक्ता चुन्नूकांत, लोजपा नेता राजकुमार राज सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बरगंडा रोड स्थित महाराज जरासन चौक में द निखर लाउंज रेस्टोरेंट का हुआ उद्घाटन। सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और रेस्टोरेंट के संचालक साहिल कुमार की माता श्री कंचन देवी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में सदर विधायक सहित आए अतिथियों ने रेस्टोरेंट के संचालक को शुभकामनाएं दिया और तरक्की की कामना की। संचालक साहिल कुमार ने बताया कि इसी रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन, चाइनीज, फास्ट फूड उपलब्ध है, वहीं यहां पर शुद्ध वेजिटेरियन खाने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि निखर होटल का दूसरा ब्रांच फास्ट फूड के कई प्रकार के व्यंजन के साथ आपका सेवा करेगी। एक बार पहुंचकर साउथ इंडियन और चाइनीज फास्ट फूड का आनंद ले। वहीं इस उद्घाटन समारोह में बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नूकांत, लोजपा के राजकुमार राज, शालिनी बैसीखियार, कुमार गौरव सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज होटल निखर का एक नया ब्रांच खुला है जरासन चौक पे, मॉल के सामने, जनता मॉल के सामने में द निखर लॉन्च, जहाँ पे आप सभी को साउथ इंडियन के बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगे। उसके साथ साथ प्योर वेज, मल्टी क्यूसिन वेज यहाँ सर्व किया जाएगा, जिसमें कि बहुत सारा वैरायटीज़ है। और ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सेटअप किया हुआ है। आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे रेस्तरां जो निखर लॉन्च शुरू किया है, तो सबसे पहले तो हम उनके जो प्रोप्राइटर हैं उनको बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। और इस तरह का जब अच्छे संस्थान, चाहे वो होटल हो या कुछ भी हो, जब खुलता है तो शहर में लोगों को सुविधा बढ़ती है। और जब सुविधा बढ़ती है और ऐसे
संस्थानों की संख्या बढ़ती है तो आपस में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है और तब सेवा जो है सो और मजबूत होता है। हम उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह के लोगों को इसमें बहुत बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद मिलेगा और साहिल जी को बहुत बहुत बधाई और मेरी पूरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। कि जैसे कि आपको पता होगा होटल लिकर जो कि गिरिडीह शहर में पिछले 35-40 सालों से है, उन्होंने एक नया ब्रांच खोला है। ये आपका मॉल के सामने है। यहाँ पे ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज अवेलेबल है डोसा में, साउथ इंडियन में, एंड यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन तंदूर टू। तो आप आइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसा, मतलब ये हमारा नया वेंचर कैसा लग रहा है। गिरिडीह में 1 दिवसीय 7वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिसमें जिले भर के 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के द्वारा बोरो में 7वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बालरा, उप महापौर प्रकाश सेठ, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक विजय सिंह, क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तरवे ने दीप प्रज्वलित कर और खिलाड़ियों के चेस्ट गार्ड पर पंच मारकर प्रारंभ किए। महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले के श्री गुरु नानक विद्यालय, BNSDAV, CCL DAV, कार्मल स्कूल, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, मैक इंडिया स्कूल बगौदर, डिवाइन पब्लिक स्कूल बेको एवं विभिन्न क्लबों से लगभग 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 4 आयु वर्ग के विभिन्न वेट कैटेगरी में खेला गया। इस प्रतियोगिता में काफी छात्र छात्राओं ने स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक प्राप्त किए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सर्वे, संरक्षक विजय सिंह, ताइक्वांडो के महासचिव अमित स्वर्णकार, मनोहर कुमार, शशिकांत विश्वकर्मा, ज्योति कुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, रोहित राय एवं सभी कमेटी के सदस्यों का अहम योगदान रहा। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने सभी खिलाड़ियों, अतिथियों, उनके अभिभावक एवं विशेष रूप से गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर विकास लाल, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक विजय सिंह एवं शिव शक्ति कंपनी लिमिटेड के मनोहर वर्मा का सहयोग रहा। ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 के इस एक दिवसीय अभ्यास के हमारे क्रीड़ा भारती के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र सर्वे जी, सचिव और इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हुए हमारे विभिन्न प्रखंडों से बच्चे और बच्चियां। हम सब जानते हैं कि आज जो परिस्थिति पूरे देश में है और इस परिस्थिति में हमारा ताइक्वांडो जो प्रतियोगिता है, जो खेल है, ये बहुत ही आवश्यक है, विशेष करके बेटियों के लिए। जिस प्रकार से आज पूरे देश में असुरक्षा का वातावरण जगह जगह पर प्रतियोगियों के द्वारा किया जा रहा है, वैसे परिस्थिति में और हमारे बच्चे भी बच्चे हैं। काफी अच्छा लगता है जब गिरिडीह जैसे छोटे शहर में ताइक्वांडो का प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है। कुछ दिन पीछे हमारे कॉलेज प्रांगण में बॉक्सिंग हुआ था, फिर कहीं जूडो कराटे का भी होता है। तो ये आत्मरक्षा के लिए जो खेल है
ये अनुशासन भी हमें सिखाता है और ये सिखाता है अनुशासन में रहते हुए हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और आत्मरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बन सकते हैं। तो आप जितने प्रतिभागी हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको मेरा शुभकामना है। आज बोड़ो में गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में 7वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया है। ये प्रतियोगिता 1 दिवसीय है, जिसका अभी उद्घाटन हुआ और समापन शाम में 4 बजे किया जाएगा। इसमें गिरिडीह के विभिन्न विद्यालयों और क्लबों के बच्चे भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता में जितने भी स्वर्ण पदक खिलाड़ी होंगे वो आने वाले समय में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद का पार्थिव शरीर उनके बिशनपुर स्थित आवास पर पहुंचा तो उनके दर्शन के लिए हजारों लोग शामिल हुए और श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद का पार्थिव शरीर उनके बिशनपुर स्थित आवास में पहुंचते ही लोगों का दर्शन के लिए तांता लग गया। आम आवाम सहित मंत्री, विधायक, डीसी, एसपी और उनके चाहने वालों ने श्रद्धांजलि दी। उनके जनाजे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डॉक्टर सबा अहमद के भतीजे फरदीन अहमद ने कहा कि मगरिब यानी शाम 5 बजे के बाद बिशनपुर कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की घोषणा की है। हम सबके बीच मैं एक ऐसी शख्सियत को तो सभी के बीच अपने स्वभाव से, अपने क्रियाकलाप से लोकप्रिय थे। राज्य को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और सभा साहब अपने कार्यों के लिए सदैव याद किए जाए। हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख के समय में पूरे परिवार के शुभचिंतकों के साथ है और पूरा राज्य मर्माहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सरदार साहब के द्वारा सूचना दिए जाने पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का निर्देश दिया है। हम सब काफ़ी मर्माहत हैं और व्यक्तिगत के साथ साथ सार्वजनिक। डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई थे जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। शानदार पर्सनैलिटी थी उनकी और विभिन्न जगहों पर उन्होंने जिम्मेदारियों के साथ काम किया और निभाया जिम्मेदारी। उनके जो मार्गदर्शन रहे हैं आदमी हैं। परिवार के साथ हमारा सब साथ है। निश्चित रूप से
जो भी अगुवाई की थी उन्होंने भी चित्र की, इसमें मुझे गिरिडीह के एक आला दर्जे के राजनेता जिनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हमारे ही संगठन जेएमएम से हुई थी, आज उनके निधन पर गिरिडीह के तमाम लोग मर्माहत हैं। और यह मेरा मानना है कि अपने करियर की ऊंचाइयों को छूने वाले गिरिडीह के महान नेता आज हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से उनके उस संघर्ष के दिनों को याद करते हैं जिस दिनों में गांवा से लेकर तीसरी तक में पार्टी के संगठन के विस्तार में उनके जो प्रयास होते थे वो आज भी याद आते हैं। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति और ईश्वर से प्रार्थना है कि शांति मिले उसके परिवार को या तो देखिए, डॉक्टर सबा साहब इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में थे। वैसे हिंदी क्षेत्र से उन्होंने 3 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। बिहार विधानसभा में ये मंत्री रहे, लेकिन ऐसे गिरिडीह के लिए उत्थान के लिए एक भी इनके दिमाग में बहुत रहता था। दिमाग में जब हम लोग विधायक थे तो पटना में इनसे हमारी बहुत अच्छी पटती थी, और गिरिडीह के बारे में जब भी हम लोग को बातचीत करते थे तो उनका सहयोग रहता था। सरकार में मुख्यमंत्री से और सारे लोगों को, हम लोग को साथ लेकर के जनहित के काम के लिए बराबर उन लोगों ने साथ दिया। आज इनके चले जाने से गिरिडीह को बहुत जाना एक बहुत ही दुखी करने वाला खबर है पूरे गिरिडीह शहर के लिए और इस पूरे ज़िले के लिए। काफ़ी समय तक इन्होंने डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा की। उसके बाद विधायक बने, ये 3 टर्म विधायक रहे और विधायक रहते हुए भी इन्होंने जनता की सेवा की है। हमारे लिए तो बिल्कुल गार्जियन स्वरूप थे और मेरा इनके घर हमेशा आना जाना होता था। मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर उमा शंकर सहाय के भी अच्छे मित्र। डॉक्टर सबा अहमद जी हम लोग के बीच में नहीं रहे और इनके जाने से पूरे गिरिडीह जिला पूरे झारखंड राज्य को एक अपूरणीय क्षति हुई है। ये हमारे राजनीति के पुरोधा थे। इनके व्यक्तित्व से हम सबों को भी सीख लेने की आवश्यकता है और आज के ऐसे दुखद घड़ी में मैं अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ। डॉक्टर सबा अहमद साहब के निधन पर पूरे झारखंड और गिरिडीह के वासी बहुत मर्माहत है, बहुत गम में है। ये क्षति जो हुआ है इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। ये जो आज हमारे डॉक्टर सबा अहमद साहब थे वो मेरे राजनीतिक गुरु थे। उनके मार्गदर्शन पे मैंने राजनीति किया और जिस तरह की इनका सोच था सारे समाज के प्रति, ये एक बहुत अच्छा दिशा देते थे, लोगों के मददगार रहे। ये समाज के लिए एक पिलर थे जो आज ढह गया। इसके लिए हम लोग को बहुत अफसोस है और आने वाला समय जो होगा इनको याद किया। सबा साहब का इंतकाल सिर्फ गिरिडीह के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। सबा साहब की शख्सियत का आलम ये था कि वो महज 10 दिनों में कंपेनिंग करके रह गया। सबा साहब सभी वर्गों में लोकप्रिय थे और उनका जो प्यार और सम्मान का जो अंदाज था, मेरा तो सबा साहब के घर पे बचपन से आना जाता था। इसलिए ये एक पर्सनल लॉस भी है और मैं उनकी आत्मा के लिए हमेशा। डॉक्टर सबा अहमद साहब का निधन हो गया है, पुलिस की जानकारी हम लोग को मिली। इस निधन से हमें दुख है और हम समझते हैं कि डॉक्टर सबा साहब का जो व्यक्तित्व था वो पूरे समाज के लिए उनका एक लंबा सामाजिक जीवन, जन सेवा का और राजनीति के क्षेत्र में भी रह करके वो लगातार सेवा किए। और उनका एक खासियत था कि वे किसी भी दल में रहे हों लेकिन दूसरे किसी भी दल के प्रति या उनके लोगों के प्रति एक समान भाव का वो व्यवहार रखते थे। बहुत ही दुख का पल हम लोग को एहसास हो रहा है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग अकेला हो गए हैं। हम तमाम गिरिडीह शहर वासियों का आन बान शान हमारे डॉक्टर सबा अहमद जी थे, जिनका आज निधन हो चुका है और उनका आज जनाजे की नीति भी है।
उनके लिए हम लोग शौक में हैं, क्योंकि सिर्फ पचम्बा और गिरिडीह का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड और बिहार के लिए एक अलग पहचान थे। पूरे रॉयल फैमिली में नंबर 1 थे और हम तमाम उनके पीछे चलने वाले थे और आज भी हैं, और इंशाअल्लाह जब तक रहेंगे इनके पूरे परिवार के लिए हम लोग हमेशा एक तत्पर, पूरे मोहल्ला, पूरे गिरिडीह, पूरे शहर में शोक की लहर है। आज हमारे गिरिडीह शहर के रहनुमा की तरह डॉक्टर सबा साहब, जो हर दिल अजीज़ थे, हर लोगों के लिए प्रिय थे, हर समाज के लिए प्रिय थे, जिन्होंने हर समाज के लिए काम किया है, ऐसे व्यक्ति का चला जाना ये बहुत ही दुखद है। मैं अपना दिल से उनके प्रति सम्मान पूर्व मंत्री कह सकते हैं कि हम लोग बचपन से नाम इनका सुनते चले आए और गार्जियन भी कहते थे, और जब से राजनीति में आए हर समय एक चर्चा होता था। इनमें एक खूबी था कि भाईचारा को गजब का बढ़ावा देते थे और सभी तबके के लोग, सभी धर्म के आहत है इनकी मृत्यु के बाद। हम इनके परिवार को इस शोक के घड़ी में मेरे बड़े चचा डॉक्टर सबा अहमद की मिट्टी है, बाद मगरिब इंशाल्लाह उनके जनाजे की नमाज होगी। मेरे बड़े चचा डॉक्टर सबा अहमद जो थे, जैसा कि आप सबको पता है, वो लोगों को बहुत प्यार करते थे एंड उन्होंने जो भी उनके पास पोस्ट रहा है, 3 बार वो विधायक रहे हैं टुंडी से, उसके बाद बिहार सरकार के वो बिहार सरकार में कारा मंत्री रहे हैं, झारखंड में डिप्टी स्पीकर रहे हैं। इतने पोस्ट, इतने पावर के बाद भी उन्होंने अपने मरते दम तक लोगों के लिए मेहनत की, लोगों की सेवा की और जहाँ तक जो हो सकता था जनता का भला किया। गिरिडीह तो मैं नहीं कहूँगा, बट पूरे झारखंड में कहूँगा, जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने लोगों की मदद की। बस यही है, आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग प्रार्थना करें, आप लोग दुआ करें कि मेरे बड़े पापा डॉक्टर सबा अहमद को जन्नत नसीब हो। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।